नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय जैन, सुजोग थेरेपिस्ट, स्माइल मेडिटेशन एंड ट्विस्ट थेरेपिस्ट, क्रोनिक डिसीज स्पेशलाइजेशन, स्पोर्ट्स इंजरी रिहैब एंड लाइफ काउंसलिंग। मैं इंदौर व मंदसौर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज का विषय ब्लोटिंग का व स्ट्रेस का आपस में संबंध। आज की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, इसमें तनाव एक आम समस्या बन चुका है। चाहे वह ऑफिस का दबाव हो, पारिवारिक जिम्मेदारियां हो, आर्थिक चिंताएं और सोशल मीडिया पर का बढ़ता प्रभाव, ये सभी मानसिक तनाव के बड़े कारण बनते जा रहे हैं। मानसिक तनाव के बड़े कारण होने के कारण लोगों की जो शारीरिक क्रियाओं पर भी कई तरह के प्रभाव करती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि मानसिक तनाव का जो प्रभाव है आपके पेट पर भी पड़ सकता है? क्या तनाव की वजह से पेट फूला हुआ महसूस हो सकता है? क्या वास्तव में तनाव में ब्लोटिंग या पेट फूलना संभव है? इसके पीछे क्या कारण होते हैं और इससे बचने के क्या उपाय हैं, इस पर मैं आज आपको जानकारी दूंगा। मेडिकल रिसर्च ये साबित कर चुकी है कई बार कि मानसिक स्थिति का हमारा सीधा प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पर होता है। हमारे शरीर का गट ब्रेन कनेक्शन इस बात की पुष्टि करता है। इसका मतलब है कि हमारे दिमाग और आंतों के बीच एक मजबूत संबंध है, और जब दिमाग तनाव में होता है तो पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है, और तनाव के समय में शरीर में एक कार्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है। ये हार्मोन जो है शरीर को फाइट या फ्लाइट मोड में डालते हैं, और इसका सीधा असर पाचन पर पड़ता है, और इससे पाचन धीमा हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, जिससे गैस, अपच या इंडाइजेशन और पेट फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। क्या तनाव से पेट फूलने के कोई कारण हो सकते हैं? जी हाँ, पाचन क्रिया पर इसका सीधा असर पड़ता है। तनाव के दौरान हमारा शरीर जो ऊर्जा को मस्तिष्क, हृदय और मांसपेशियों तक भेजता है, और पाचन क्रिया को प्रायोरिटी कम रखता है। इससे जो है खाने की आदतों में बदलाव होने के कारण कह सकते हैं, या तेज़ी से खाना खाना कह सकते हैं, नींद की कमी या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। इनके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करता हूँ। खाने की आदतों में बदलाव, जब हम तनाव में होते हैं तो या तो ज़्यादा खाते हैं, जिसे हम इमोशनल ईटिंग कहते हैं, या बिल्कुल भूखे रह जाते हैं। दोनों ही स्थितियाँ पेट फूलने का कारण बन सकती हैं। तेज़ी से खाना खाना, तनाव में हम अक्सर जल्दबाजी में या जल्दी खाना खाते हैं, जिससे अधिक हवा हमारे पेट में भर जाती है, जिसके कारण पेट फूलने लगता है और हमें ब्लोटिंग की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा जो अन्य कारण है, नींद की कमी। जब हम तनाव में होते हैं तो नींद पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जब शरीर को पर्याप्त नींद या कम समय की नींद मिलती है, जो कि आवश्यक नींद 7 से 8 घंटे होती है, उससे कम होने पर भी हमें ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। और IBS सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम डाइजेस्टिव सिस्टम का है, जिसे तनाव की वजह से IBS की प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं, जिससे पेट दर्द और ब्लोटिंग आम लक्षण होते हैं। अब तनाव को कैसे नियंत्रित करें या हम कैसे उसे ठीक करने का प्रयास करें, इस पर बात करूंगा मैं।
रोज़ाना हम जो है विशेषकर अपनी डेली लाइफ में प्राणायाम या गहरी सांस लेकर तनाव को कम कर सकते हैं, जो पाचन को सुधारता है। ताज़े फल, सब्जियां, फाइबर युक्त भोजन और प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ जैसे दही वगैरह, यह सभी हमारे पाचन को सुधारने और पेट फूलने की समस्या या ब्लॉटिंग की समस्या को कम कर सकता है। खाना खाते समय हम अन्य चीज़ों से भी बचें, जैसे टीवी या मोबाइल पर ज़्यादा समय न बिताएं या हो सके तो उससे दूर ही रहें और खाना धीरे धीरे चबाकर खाएं। खाना खाते समय यदि हम टीवी या मोबाइल देखते हैं तो जल्दबाजी में खाना खाता है व्यक्ति, जिसकी वजह से मुंह में हवा भी जा सकती है और हमारी ब्लोटिंग की समस्या उत्पन्न कर सकती है। अब अन्य जो उपाय है, जिसमें नियमित रूप से वॉकिंग करना, हल्का व्यायाम करना, टहलना ब्लोटिंग को कम करने में मदद कर सकता है। हर दिन हमें कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना जो है पाचन को ठीक करने में मददगार साबित होता है। इसके अतिरिक्त मेडिटेशन, म्यूज़िक लिसनिंग और अपने दोस्तों से बात करना या अन्य हॉबी को अपनाना स्ट्रेस को तनाव मुक्त कर सकता है। यह हुई ब्लोटिंग की और स्ट्रेस की बात। इससे संबंधित और भी अन्य कोई जानकारी या मुझसे किसी भी बीमारी का उपचार लेने के लिए सीधे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।